अखिलेश यादव की आज सहयोगी दलों के साथ चल रही बैठक खत्म हुई और बैठक में शिवपाल यादव पहुंचे हुए थे। ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य और कृष्णा पटेल के साथ ही संजय चौहान के अलावा आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी मौजूद थे। सपा नहीं करेगी चुनाव को लेकर स्वच्छ पानी को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, ये जानकारी है। और सभी दलों के साथ तीनों बातों पर सपा की सहमति बन चुकी है, ये खबर सामने आ रही है। सहयोगी दलों के साथ चुनावी मंथन, टिकटों को लेकर मंथन किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन कौन मौजूद रहा उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। शिवपाल यादव पहुंचे थे, ओम प्रकाश राजभर, केशव देव मौर्य जो कि महान दल के अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे। और देखिए, ओपी राजभर ने अब ट्वीट भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दलों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित विरोधी भाजपा को छोड़ रहा है और 10 मार्च को सपा सुभाषपा भागीदारी संकल्प की जीत होने जा रही है। सरकार बनाने के लिए हम सब एक साथ हैं। एक बार फिर से ओपी राजभर ने हुंकार भरा और उन्होंने कहा कि 2022 में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और चुनावी तैयारियों को लेकर हमने चर्चा की है। विवेक हमारे साथ सपा दफ्तर के बाहर से जुड़ चुके हैं, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विवेक, सपा दफ्तर के अंदर जो बैठक हुई चुनावी तैयारियों को लेकर जो मंथन किया गया, उसके बाद अभी वहां की तस्वीर क्या है, क्या अपडेट है बैठक खत्म होने के बाद? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के गेट के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं गेट से लोगों का निकलना जारी है। यानी बैठक के लिए जो अपने अपने नेता, जो उनके अलग अलग दल थे, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे महान दल हो, चाहे जो कृष्णा पटेल हैं उनकी अपना दल वाली कमेरावादी पार्टी हो, वो सब यहाँ से अंदर निकल रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मसूद भी बैठक में मौजूद थे, वो सब उनके समर्थक निकल गए हैं। कुछ यहाँ के पीछे वाले गेट से बताया गया है कि शिवपाल सिंह यादव निकल गए, लेकिन जो समर्थक हैं वो इस मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं, जो उनके पार्टियों के साथ आए थे। और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विवादित बयान किसी भी तरह का देने से बचें, चूँकि जुमलेबाजी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, जो घटक दल हैं, गठबंधन से जुड़े लोग हैं, वो अपने अपने बयान दे देते हैं, जिससे कई बार अप्रिय स्थितियां पैदा हो जाती हैं और जो पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए विपक्ष के जो तीखे हमले हैं, बाढ़ हैं, उनका सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहला मुद्दा यही रहा कि बैठक में ये कहा गया, जो गठबंधन के दल हैं, कि किसी भी तरह की विवादित बयान देने और शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। और जो एजेंडा है, यानी जो समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि घोषणा पत्र में क्या क्या चीज़ें और शामिल की जानी है। बताया जा रहा है, ये जो सूत्र कह रहे हैं हमारे, कि पानी को लेकर, यानी गांव-गांव पानी पहुंचाना, स्वच्छ पानी को लेकर, ये किसी गठबंधन के दल की ही बात थी, जिसको एजेंडे में शामिल करने की बात कही गई है कि स्वच्छ पानी को लेकर एक जो घोषणा पत्र है उसको शामिल किया जाएगा, इस मांग को। और उसको आगे जब सरकार बनेगी तो इसको एक बृहद कार्यक्रम तैयार करके उसको प्रभावी किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। गठबंधन में जो दल शामिल थे उनको लेकर सीटों की चर्चा भी हुई है। हालांकि सबसे बड़ा दल जो माना जा रहा है, अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो सुभाषपा का माना जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का यहाँ फैजाबाद से शुरू होकर पूर्वांचल के तमाम जिलों में राजभर वोट का बड़ा प्रभाव है। पिछली विधानसभा चुनाव में 4 सीटें राजभर के पास रही भी। भाजपा के गठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में अलग हो गए थे, तो उनको 4 से 8 सीटें की बात, ऐसी चर्चा चल रही। सूत्रों का कहना है कि 4 से 8 सीटें दी जा सकती हैं। महान दल की बात है, महान दल को 1 या 2 सीट मिल सकती है, चूँकि ये ऐसे दल हैं जो कभी सक्रिय राजनीति में रहे नहीं, लेकिन हाँ, बड़े पार्टियों की, बड़े दलों को इन्होंने अपना वोट बैंक के जरिए नुकसान जरूर पहुंचाया है। चुनाव लड़के तमाम समीकरण उलटफेर कर दिए हैं। तो महान दल को भी 1 से 2 या 3 सीटें अधिकतम दी जा सकती हैं। और चूंकि महान दल के पास पिछला चुनाव में, उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी सीट जीते नहीं थे। तो अब की बार हो सकता है 2-3 सीटों पर उनकी स्थिति अच्छी बन जाए समाजवादी पार्टी के सहयोग से। कृष्णा पटेल की जो पार्टी है उसका भी अभी कोई बहुत ज़्यादा जो डिमांड है, उनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं, क्योंकि जो उनका मुख्य दल है, जिसकी अनुप्रिया पटेल अध्यक्ष हैं, सारा उनका जो वोट बैंक है ज़्यादातर अनुप्रिया पटेल के पास है। कृष्णा पटेल का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो ये है कि जितना भी दिया जाएगा, यानी
अंग्रेजी में एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यानी जो दिया जाएगा वो छोटे दलों के लिए बहुत है, वो उनको मिल जाएगा समाजवादी पार्टी में रहते हुए। तो यहाँ बड़े दलों की गठबंधन की बात नहीं है, छोटे छोटे दल जो हैं वो ये अंदर सहमति बनी है कि उनको जितना दिया जाना है, जितना तय किया गया है या जो कह दिया जाएगा वो उस पर अपनी सहमति बिल्कुल, जता क्योंकि देंगे। सामंजस्य की स्थिति तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गठबंधन में हैं तो फिर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो दिया जाए वो आपको लेना पड़ेगा। इस तरीके की स्थिति भी छोटे दलों के साथ दिखाई देगी। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने रहेंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारी नजर है कि अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।